N24 के पत्रकार शाहनवाज खान से बात करते हैं। इन्होंने भी एक संवाददाता रहे हैं ये मौजूदा, और इन्होंने पत्रकारी में काम किया है। तो इनसे पूछते हैं पत्रकारों के बारे में, आज किस किस तरह के समाज में पत्रकार हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। तो शाहनवाज जी, आप भी एक पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं सर। पत्रकारों के बारे में मैं क्या बताऊंगा। और पत्रकार जो भी हैं, उन पत्रकार बंधुओं से मेरा कहना है, आग्रह है कि आप अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार बन के रहिएगा, क्योंकि भारत के जो पत्रकार हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि वो पत्रकार हैं, क्योंकि भारत के जो भी वरिष्ठ अच्छे पत्रकार हैं, जो अच्छी लेवल से काम करते हैं, जिस तरीके से सच्चाई पे काम करते हैं, उनके मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जैसे कि हमारे रवि सर हैं, अजीत अंजुम सर हैं और अभिषेक शर्मा जी हैं, ठीक है। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि सरकार के खिलाफ हमेशा सामने खड़े रहते हैं और हक की बात कहते हैं। तो मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ। मेरी लाइफ में तो मैंने ज़्यादा नहीं, अभी मुझे कुछ 7 से 8 साल हुआ होगा पत्रकारिता में। जी। लेकिन मैंने अपनी पत्रकारिता में ये देखा है कि लोग भारत में पत्रकारों को जो दलाल और गोदी मीडिया कहते हैं और गाली बकते हैं। तो मैं उस लाइन का पत्रकार नहीं हूँ। मुझे किसी की हराम की दौलत नहीं चाहिए। जी। मैं अपनी मेहनत में निर्भर रहता हूँ और सुधर जाए, मैं तो ये बोलता हूँ सुधर जाएंगे अगर ये पत्रकार बेहतर है, अपने कल को पहचानेंगे, अपने अंदर की ज़मीर को पहचानेंगे, वो समझे कि हम एक पत्रकार हैं, हमारा क्या काम है, हम सच्चाई का आईना दिखाना हमारा काम है। लेकिन जो दलाल बन जाते हैं, बिक जाते हैं चंद पैसों के लिए, ठीक है, उन्हें पत्रकार नहीं कहते हैं, उन्हें देश के गुंडे बोला जाता है, वो देश के गुंडे हैं। जी शाहनवाज जी, पत्रकारों की सरकार, समाज, पब्लिक, हर व्यक्ति एक सम्मान देता है और इज्जत करता है, लेकिन आज के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने उसको भ्रष्ट कर दिया है। इसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है जैसे कि बेरोजगारी। जी। बेरोजगारी भारत में जब तक रहेगी, जैसे कि आ जाइए आप गरीब तबके पे, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जी, उनके बारे में भारत सरकार नहीं सोचती है। उनकी अगर सैलरी 1000 रुपये कर दी जाए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं दिन में 12 घंटा मेहनत करने वालों को 1000 रुपये सैलरी मिलना चाहिए, 1000 मिलना चाहिए डेली का, क्योंकि महंगाई इतनी है, हर घर में 500 से लेके 700 रुपये का खर्चा है। बिल्कुल। हरी बीमारी लगी है, बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन पढ़ाई है और बहुत सारे काम है, तो गरीब कहाँ से लगा। अब आ जाओ एक अमीर आदमी के ऊपर, जो अमीर आदमी पार्टियाँ हैं। अच्छा देखिए, जो सर्विसमैन होते हैं और जो भारत सरकार के साथ काम करते हैं, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं और वो लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो गरीब का बच्चा जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है गरीब की इज्जत नहीं होगी और गरीब को पहचाना नहीं जाएगा। जी। इस हमारे देश में जात पात को लेकर के ज्यादातर समस्याएं रहती हैं। जी। और ये जात पात कौन फैलाता है? सिर्फ पत्रकार। जी। तो मैं उन पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने अंदर जमीर को पहचानो। तुम अगर कहीं 1000, 500, 2000, 10,000 के लिए दिख जाते हो ना, तो तुम पत्रकार नहीं। सोशल मीडिया पे जायज काम करो, सही काम करो। तुम अगर सही काम करोगे तो हमारा भारत कहीं आगे जाएगा। अगर हमारा भारत का कोई भी पत्रकार गलत तरीके से काम करेगा, मतलब मीडिया की लाइन में रह करके अगर वो पैसा कमाने के लिए मीडिया पत्रकार बना है, तो समझो वो कहीं पत्रकार नहीं है, उसके जरिए कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे जाएगा। मेरा अपील है भारत सरकार से, ये जितनी गोदी मीडिया है, ये जितने यूट्यूबर पत्रकार जो घूम रहे हैं, जो दंगे की वीडियो बना लेते हैं, कहीं कुछ हुआ वो वीडियो अपलोड कर दिए, ठीक है, इस पर पाबंदी की जाए, ताकि हमारे देश में जो सच्ची बात है वो पता लगे। मीडिया जो भड़का देती है, गरीब आदमी को मान लेता है कि मोदी सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। मोदी सरकार कभी कुछ गलत नहीं कर रही। मोदी सरकार काम करती है, उसका तुम काम देखो। मोदी सरकार काम कर रही है, काम देखो। जी, ठीक है। मोदी सरकार में किसी मंत्री से या किसी एमएलए से या किसी भी अधिकारी से कोई गलती हो जाती है, भारत के व्यक्ति से क्षमा दे सकते हैं। तो सरकार संज्ञान लेती है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे देश के युवा जो पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद
उनको देश में एक नौकरी मिले और वो अच्छे हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। पढ़े लिखे लोग होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और अनपढ़ अगर रहेंगे देश में, इन अनपढ़ों ने हमारा देश पीछे कर दिया। जी, आप बताइए आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू शाहनवाज जी। हमारी राय है कि आज इन्होंने बताया कि आप लोगों को दोस्तों कि शिक्षित बनिए, पढ़े लिखे रहेंगे तो हर बिजनेस, खेती, कोई सा भी बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। और सरकार से अनुरोध है, इनकी बातों से मैंने सुना कि जो बेरोजगारी है वो देश में कम से कम हो। धन्यवाद।